शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो हम लोग भी डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप हर पल ऐसी निर्भया हमारी बहन जैसी है, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, या तो रेप की घटना होती है, मार दिया जाता है, या इतने सारे। क्या लगता है कि इसको लेकर आप कुछ नया करेंगे? देखिए, आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि बहुत सारी निर्भयाएं जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, सवाल आपकी तरफ से उठना शुरू हुए, समाधान भी हम ही लोगों को खोजना है। इसमें नो डाउट कि निर्भया के जैसी और भी निर्भयाएं बन चुकी हैं। अभी मैं 4 क्लाइंट से मिल करके आ रही हूँ जिनके केस महिला विकास मंच देख रहा है। एक बच्ची जिसका कमर से नीचे का सिर्फ पार्ट है, ऊपर की बॉडी ही नहीं है उसकी। 2019 का ये 2020 में फरवरी इसी फरवरी का ये मैटर है। पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है। जब मैंने उनका FIR देखा तो FIR में किडनैपिंग में FIR 302 में नहीं है। फिर अगर 302 की FIR नहीं है तो फिर वो बच्ची की बॉडी आप क्यों दिखा रहे हैं? क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हीं की बच्ची है? तो देखिए, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, और समाज जो जागरूक होगा, फिर वो सिस्टर थी निर्भया, जिनको मैं अपनी सिस्टर मानती थी, उनको मैं जस्टिस दिला पाई। उनकी इच्छा थी कि जिस तरीके से उन दरिंदों ने उनको नोचा था, उनको डिस्ट्रॉय किया था, उनकी इच्छा थी कि उनको जिंदा जलाया जाए। लेकिन हमारे लॉ में जो प्रोविजन है कि जिंदा तो नहीं जलाया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो मैं उस जगह तक इस सिस्टम को चैलेंज करते हुए उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा पाई, 4 लोगों को। तो ये हमारी बड़ी जीत थी। प्रशासन ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, और ये मैं कहूँगी कि हमारे भारत की ये विडंबना है। मैं अपने भारत को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की 49% आबादी जो आज भी अपनी आज़ादी के लिए फाइट कर रही है, तो हमें दुख इस बात का होता है कि उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। 2004 के बाद धनंजय चटर्जी को जो रेप मैटर में फांसी हुई थी, उसके बाद भारत में किसी को भी फांसी नहीं दी गई। रेप एंड मर्डर में किसी को फांसी नहीं दी गई है, टेररिस्ट को फांसी दी गई है। और मैंने जब नोटिस किया ये केस के दौरान कि मेरे भारत में फांसी की सज़ा सुना देना अकॉर्डिंग टू लॉ तो प्रोविज़न है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं कि हम फांसी की सज़ा को भारत से समाप्त करेंगे। UN चार्टर में जो भारत ने दस्तखत भले ही नहीं किए, लेकिन जो मोटिव है हमारा वो ये है कि हम फांसी की सज़ा का प्रावधान जो IPC में है उसके तहत हम फांसी की सज़ा सुनाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ। निर्भया केस की बात करें, ये फांसी उनको 2017 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन सिस्टम की नेग्लिजेंसी की वजह से इतना देर हुआ। शुरू में निर्भया केस फास्ट ट्रैक किया गया, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने जब कंफर्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस 1.5 साल तक पेंडिंग रहता है। अब आप सभी लोग इतना रिपोर्टिंग करते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई बता रही हूँ कि मुझे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तब मैं निर्भया को जस्टिस दिला पाई। उनके पेरेंट्स को आपने देखा, लगातार वो अपनी बेटी के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि वो लोग बीमार भी रहने लगे। मेरा जो संघर्ष था, मैं कहूँगी कि सैल्यूट करूँगी मैं छाया शर्मा, जो DCP स्टार्टिंग में इस केस को हैंडल किया। उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, उनकी प्रॉपर अरेस्टिंग हुई थी, सारे फॉरेंसिक जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए थे। इसलिए मेरे लिए केस थोड़ा सा आसान हो गया। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल था कि हम निर्भया को जस्टिस दिला पाए। जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने पूरी कोशिश की, आप सभी ने देखा कि इनको फांसी ना हो। में उनके खिलाफ ये लड़ाई है, और ये लड़ाई मैंने पहले भी कहा कि मेरे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिस परिवार की कोई बच्ची है, उसका भाई भी पीड़ित होता है, उसका पिता, उसकी माता, उसकी सोसाइटी, हर कोई इस सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। तो डेफिनेटली अगर आप सभी लोग आगे आएंगे और जिस तरीके से निर्भया के पेरेंट्स आए हैं, तो हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई जरूर जीतेंगे।